भाग एक। क्रोध क्या है, इसकी जड़ कहाँ है? प्रस्तावना। जब मनुष्य जलने लगता है भीतर से, कभी आपने महसूस किया है जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपका सम्मान नहीं करता, या जब कोई आपके भीतर की सच्चाई को ठुकरा देता है, तो भीतर कुछ जलने लगता है। वह आग बाहर नहीं दिखती, पर मन की गहराइयों में सुलगती रहती है। यही आग है क्रोध, एंगर। क्रोध कोई बाहरी भावना नहीं है, ये हमारे भीतर के असंतुलन का संकेत है। ये तब पैदा होता है जब मनुष्य स्वयं को असहाय, अपमानित या अस्वीकार किया हुआ महसूस करता है। क्रोध दरअसल आत्मसम्मान का घायल रूप है। क्रोध की जड़, जब मैं हिल जाता है, हर भावना की जड़ मैं है। जब मैं को चोट लगती है, चाहे वह अपमान हो, असफलता हो, अस्वीकार हो या असमानता, तो भीतर एक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। वह प्रतिक्रिया ही क्रोध है। क्रोध, आहत अहंकार, असुरक्षा का डर। मनुष्य तब नहीं क्रोधित होता जब कोई उसे चोट पहुंचाता है, बल्कि तब जब वह अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है। क्रोध इस बात की घोषणा है कि मैं नियंत्रण खो चुका हूं। न्यूरोसाइंस की दृष्टि से क्रोध क्या है? विज्ञान बताता है कि जब मनुष्य क्रोधित होता है, तो अमिग्डाला, मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र, अचानक सक्रिय हो जाता है। वह फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है। हृदय गति तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वह लगभग ऑन ऑफ हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि क्रोध में बोले गए शब्द और किए गए कर्म अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। विज्ञान कहता है, एंगर इज अ शॉर्ट मैडनेस, यानी क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। आयुर्वेद की दृष्टि से क्रोध, आयुर्वेद के अनुसार क्रोध पित्त दोष से उत्पन्न होता है। जब शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति के भीतर उष्णता, हीट बढ़ जाती है। यह उष्णता केवल शरीर में नहीं, बल्कि विचारों, शब्दों और कर्मों में उतर आती है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है। उसकी वाणी तीखी और दृष्टि कठोर हो जाती है। चरक संहिता कहती है, क्रोधेना पित्तम प्रवर्धते, अर्थात क्रोध से पित्त बढ़ता है और पित्त से क्रोध। यानी यह एक चक्र है। एक बार शुरू हुआ तो बार बार लौट कर आता है। शास्त्रों और आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति जाती रहती है तो विवेक नष्ट हो जाता है। यह वही अवस्था है जब मनुष्य अपने ही कर्मों का दास बन जाता है। क्रोध से न केवल मनुष्य दूसरों को जलाता है, वह अपने ही भीतर की शांति को भी भस्म कर देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्रोध पाप को जन्म देत है, मोह मन की मति हर लेत है। यानी क्रोध पाप की जननी है और मोह मन की बुद्धि हर लेता है। क्रोध और आत्मा का संबंध, क्रोध आत्मा का नहीं, अहंकार का गुण है। आत्मा में शांति है, सहिष्णुता है, साक्षी भाव है। जब मनुष्य आत्मा में स्थिर होता है तो क्रोध स्वतः विलीन हो जाता है। पर जब मनुष्य अपने अहं में फंसता है तो वही मैं क्रोध का ईंधन बन जाता है। इसलिए कहा गया है, क्रोध तभी आता है जब प्रेम घटता है। जहां प्रेम है वहां करुणा है, जहां करुणा है वहां समझ है, और जहां समझ है वहां क्रोध नहीं टिकता। क्रोध का असली चेहरा, क्रोध दिखता है जैसे वह दूसरे पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्रोध स्वयं पर होता है। हम उस व्यक्ति से नहीं जलते जिसने हमें दुख दिया, हम अपने उस असहाय रूप से जलते हैं जो कुछ कर नहीं सका। इसलिए क्रोध बाहरी नहीं, भीतरी हताशा का विस्फोट है। जब यह विस्फोट बाहर निकलता है तो संबंध टूटते हैं, और जब यह भीतर दब जाता है तो मन टूट जाता है। एक छोटा सा जीवन उदाहरण, एक पिता अपने बेटे पर हर छोटी गलती पर चिल्लाता था।
कभी स्कूल के अंक, कभी समय पर न उठने पर, कभी किसी गलत शब्द पर। एक दिन बेटा डरते डरते बोला, पापा आप मुझसे नाराज नहीं, खुद से नाराज हैं, क्योंकि आप खुद वो नहीं बन पाए जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। वह पिता कुछ नहीं बोल पाया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध बेटे पर नहीं, अपनी अधूरी आकांक्षाओं पर था। क्रोध दरअसल स्वयं से असंतोष का रूप है। यह तब उठता है जब हम भीतर से कमजोर महसूस करते हैं, पर बाहर ताकत दिखाना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा, जहां हमें क्रोध के पीछे के दर्द को समझना है, न कि क्रोध को ही दुश्मन मानना। भाग 2, क्रोध और विज्ञान, मस्तिष्क, हार्मोन और शरीर पर प्रभाव। मस्तिष्क में क्रोध कैसे जन्म लेता है? जब कोई स्थिति हमारी अपेक्षा के विपरीत होती है, जैसे किसी ने हमारा अपमान किया, कोई बात न मानी या कोई अन्याय महसूस हुआ, तुरंत मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग अमिग्डाला सक्रिय हो जाता है। यह भावनात्मक चेतावनी केंद्र है जो किसी भी खतरे या असंतोष को पहचानते ही शरीर को सतर्क कर देता है। अमिग्डाला तुरंत हाइपोथैलेमस को संदेश भेजता है और वह शरीर को युद्ध या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। इस अवस्था में शरीर सोचता नहीं, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, भौहें सिकुड़ती हैं, जबड़ा जकड़ता है और भीतर से एक अजीब सी गर्मी उठती है जो पित्त या हीट ऑफ एंगर कहलाती है। हार्मोनल विस्फोट, जब शरीर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, जब क्रोध उठता है, तब शरीर में 3 मुख्य हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। 1, एड्रेनालिन शरीर को तत्काल ऊर्जा देता है, हृदय गति बढ़ती है, सांसें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। 2, कॉर्टिसोल, कोर्टिसोल तनाव हार्मोन, यह शरीर को लंबे समय तक सतर्क रखता है, परंतु ज्यादा कोर्टिसोल मानसिक थकान, चिंता और उच्च रक्तचाप लाता है। 3, नोरेपाइनेफ्राइन मानसिक फोकस और सतर्कता बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह व्यक्ति को अंधा कर देता है। वह सिर्फ अपनी बात देखता है, बाकी कुछ नहीं। क्रोध के समय शरीर में क्या क्या होता है? हृदय की गति 2 गुना तक बढ़ जाती है, रक्तचाप 140 से 160 मिलीमीटर पारा तक पहुंच सकता है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, थर्मल इफेक्ट। पाचन क्रिया रुक जाती है क्योंकि शरीर युद्ध मोड में है। मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लगभग ऑफलाइन हो जाता है। इसलिए क्रोध में बोले गए शब्द या किए गए काम अक्सर विवेक से नहीं, प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति बाद में पछताता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? क्योंकि उस क्षण वह नहीं था, वह केवल एक प्रतिक्रिया था। न्यूरोसाइंस कहता है क्रोध एक एनर्जी बर्स्ट है। न्यूरोसाइंस के अनुसार क्रोध किसी भी भावना की तुलना में सबसे तीव्र न्यूरो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। ये ऊर्जा इतनी तेज होती है कि यदि उसे सही दिशा न मिले तो वह व्यक्ति के मन, शरीर और संबंधों तीनों को नष्ट कर देती है। लेकिन यही ऊर्जा यदि चैनलाइज की जाए तो वह दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई अपमानित व्यक्ति अपने क्रोध को प्रेरणा में बदल देता है तो वह इतिहास लिखता है, पर जब वही क्रोध प्रतिशोध बन जाता है तो वह विनाश लिखता है। शरीर पर क्रोध के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव। लगातार क्रोध में जीने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही शरीर का शत्रु बन जाता है। 1, हृदय रोग, हार्ट डिजीज। लगातार गुस्सा करने वालों में हृदयाघात का खतरा 2 गुना होता है। 2, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। क्रोध के समय रक्तचाप अचानक बढ़ता है और बार बार ऐसा होने से धमनियां कठोर हो जाती हैं। 3, पाचन विकार। पेट में अम्ल, एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिससे गैस, अल्सर या अपच जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। 4, मस्तिष्क पर असर। लंबे समय तक क्रोधी रहने वाले व्यक्ति में मस्तिष्क की ग्रे मैटर धीरे धीरे घटती है, यानी सोचने समझने की शक्ति कम होती जाती है। 5, नींद की समस्या। क्रोध से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई होती है।
क्रोध और ऊर्जा का रूपांतरण। विज्ञान कहता है, एंगर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्रोध एक ऊर्जा है। यदि आप उसे दबाते हैं तो वह भीतर बीमारी बनती है। यदि आप उसे बहाते हैं तो वह विनाश करती है। लेकिन यदि आप उसे ध्यान, साधना या कर्म में रूपांतरित कर देते हैं तो वही क्रोध शक्ति बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, क्रोध को त्यागो नहीं, उसे रूपांतरित करो। जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो मस्तिष्क के वे हिस्से जो क्रोध से जुड़े होते हैं धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अमिग्डला की सक्रियता कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बुद्धि केंद्र, पुनः नियंत्रण ले लेता है। यानी क्रोध समाप्त नहीं होता, वह सचेत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक छोटा जीवन उदाहरण। एक व्यापारी था, बहुत मेहनती पर उतना ही चिड़चिड़ा। कर्मचारी जरा सी गलती करते तो वह फट पड़ता। एक दिन उसके छोटे बेटे ने पूछा, पापा, आप हर किसी पर गुस्सा करते हैं, क्या आपने कभी सोचा उस गुस्से से आपको क्या मिला? वह व्यापारी मुस्कुराया पर जवाब नहीं दे पाया। कुछ महीनों बाद उसने ध्यान और योग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा, उसी क्रोध की जगह अब एक निश्चय ने ले ली है। वह अब भी गलतियों पर सजग था, पर अब आवाज में आग नहीं, स्थिरता थी। वह बोला, अब मुझे एहसास हुआ, गुस्सा तब था जब मैं असहाय था। जब भीतर शांति आई तो शक्ति बन गई। संक्षेप में क्रोध का विज्ञान। पहलू, क्रोध की स्थिति में प्रभाव। मस्तिष्क, अमिग्डला सक्रिय, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निष्क्रिय। शरीर, हृदय गति तेज, रक्तचाप बढ़ा, हार्मोन एड्रेनलिन, कोर्टिसोल बढ़ते हैं, निर्णय क्षमता घटती है, ऊर्जा असंतुलित रूप में फटती है, रूपांतरण ध्यान, श्वास, साधना से संभव। अब जब हमने समझ लिया कि क्रोध शरीर और मस्तिष्क दोनों को कैसे प्रभावित करता है, तो अगला चरण होगा भाग 3, शास्त्र, गीता, वेद और पुराणों में क्रोध की व्याख्या। श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध का स्थान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2:63। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र है। क्रोध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर की ज्ञानेंद्रियों को भी नष्ट करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका विवेक, उसकी दिशा और उसका आत्मज्ञान क्षण भर में बुझ जाता है। जैसे अग्नि में घी डाल दो तो लौ तेजी से जलती है पर जल्दी समाप्त भी हो जाती है। वेदों में क्रोध की चेतावनी। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में क्रोध को ताप और अविद्या का परिणाम बताया गया है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, मनुस्मृति 6:90। क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल अक्रोध से जीता जा सकता है। यह बात साधारण लग सकती है, पर इसका अर्थ गहरा है। क्रोध को जीतने के लिए आपको विपरीत गुण को जगाना होगा, धैर्य, क्षमा और करुणा। क्रोध का जवाब क्रोध से देने वाला व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, पर जो व्यक्ति अक्रोध से उत्तर देता है वह प्रकाश बन जाता है। महाभारत में क्रोध का परिणाम। महाभारत के प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक वध के पीछे कहीं न कहीं क्रोध ही मूल कारण था। द्रौपदी का अपमान दुर्योधन के क्रोध और अहंकार का परिणाम था। भीष्म का मौन, उनका संयम उस समय मौन में बदल गया जब अन्य लोग क्रोध से अंधे हो चुके थे। अर्जुन का युद्ध, जब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध धर्म के लिए है, न कि क्रोध के लिए। क्रोध जब धर्म के साथ जुड़ जाता है तो वह शौर्य बनता है, पर जब क्रोध अहंकार से जुड़ता है तो वह विनाश बनता है। भगवान शिव क्रोध का परम रूप और संतुलन। शास्त्रों में शिव को रुद्र कहा गया, जिसका अर्थ है जो रोदन करता है। शिव का क्रोध विनाशकारी नहीं, रचनात्मक है। जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला
तो कामदेव भस्म हो गए, पर उसी राख से उन्होंने पार्वती संग विवाह किया। इसका अर्थ यह है कि क्रोध जब चेतना में जल जाता है तो वही प्रेम में बदल जाता है। शिव ने क्रोध को नकारा नहीं, बल्कि उसे योग की अग्नि में रूपांतरित किया, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। रामायण में क्रोध की कथा। रामायण में भी क्रोध की कई घटनाएं हैं, पर सबसे गहरा उदाहरण है रावण का क्रोध। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तप था, परंतु संयम नहीं था। उसने सीता का हरण किया क्रोध और अहंकार में, और वही उसका अंत बन गया। इसके विपरीत भगवान श्री राम ने कभी भी क्रोध को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दिया। जब रावण मरणासन्न पड़ा था, तब भी उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, उस राक्षस से ज्ञान लो, वह अब भी विद्वान है। यह है अक्रोध की पराकाष्ठा। पुराणों में क्रोध का विज्ञान गरुड़ पुराण कहता है, क्रोधो ही शत्रु सर्वेषां, अर्थात क्रोध सबका शत्रु है। और शिव पुराण में वर्णित है, क्रोध आत्मा का शत्रु है, जो भीतर की अग्नि को बाहर की ज्वाला बना देता है। पुराणों ने क्रोध को केवल नैतिक दोष नहीं माना, बल्कि ऊर्जा का विकृत रूप बताया। जो व्यक्ति अपने क्रोध को साध लेता है, वह तपस्वी कहलाता है। क्रोध और क्षमा दो विपरीत ध्रुव। क्षमा वही ऊर्जा है जो क्रोध को शांति में बदल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो क्षमा करता है वह ब्रह्म के निकट होता है। और तुलसीदास ने लिखा, क्रोध ही सम कहूं न पातक भारी, देह दहे जिम कुंभ करी तारी। अर्थात हुआ, क्रोध से बड़ा कोई पाप नहीं। वह शरीर को उसी तरह जलाता है जैसे मिट्टी का घड़ा भीतर से दरक जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध का अर्थ आध्यात्मिक साधना में कहा गया है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की असहायता को नहीं पहचानता। क्रोध का अर्थ है, मैं परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, और ध्यान का अर्थ है, मैं परिस्थितियों से परे हूं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो क्रोध स्वयं मिटने लगता है। संक्षेप में शास्त्रों का निष्कर्ष। शास्त्र क्रोध की व्याख्या। गीता क्रोध बुद्धि का नाश करता है। वेद अक्रोध से ही क्रोध पर विजय। मनुस्मृति क्षमा से क्रोध शांत होता है। महाभारत धर्मयुक्त क्रोध ही शौर्य है। रामायण संयमित मन ही विजय लाता है। पुराण क्रोध आत्मा का शत्रु है। भाग 4, क्रोध और अध्यात्म। ध्यान, प्राणायाम और रूपांतरण की प्रक्रिया। क्रोध को मिटाने की नहीं, रूपांतरित करने की आवश्यकता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी क्रोधित न हुआ हो, परंतु जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। आध्यात्मिकता यह नहीं सिखाती कि क्रोध को दबाओ, बल्कि यह सिखाती है, क्रोध को पहचानो, उसे रूपांतरित करो। जब तुम उसे दबाते हो वह विस्फोट बनता है, पर जब तुम उसे देखते हो वह प्रकाश बन जाता है। ध्यान, मेडिटेशन से क्रोध का रूपांतरण। क्रोध हमेशा बाहर नहीं, अक्सर भीतर से उपजता है, पुरानी पीड़ाओं, अपमान या अस्वीकार से। ध्यान का अर्थ है इन सबको साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव का मतलब है जो कुछ भीतर घट रहा है उसे बिना जज किए देखो। जब तुम भीतर उठती गर्मी को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो वह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ध्यान का अभ्यास। 1. गहरी सांस लो। 2. आंखें बंद करो। 3. ध्यान दो, क्रोध कहाँ है? छाती में, सिर में, पेट में। 4. उस जगह को महसूस करो। 5. बिना शब्दों के बस उसे देखो। कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा पिघलने लगती है। क्रोध अंधकार नहीं, प्रकाश के जन्म की पूर्व अवस्था है। प्राणायाम श्वास से क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध का सीधा संबंध श्वास से है। जब तुम क्रोधित होते हो, श्वास छोटी और तीव्र हो जाती है। जब तुम शांत होते हो, श्वास गहरी और धीमी होती है। इसलिए योग में कहा गया, श्वास को साधो, संसार अपने आप साध जाएगा। क्रोध शांत करने वाले प्राणायाम। 1. अनुलोम विलोम।
श्वास को संतुलित करता है, नाड़ी तंत्र को ठंडा करता है। 2. शीतली प्राणायाम, मुंह से ठंडी हवा लेकर शरीर के तापमान और मन की गर्मी को कम करता है। 3. भ्रामरी प्राणायाम, मधुमक्खी जैसी गुंजन से क्रोध की तरंगें शांत हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट इनका अभ्यास करे तो कुछ ही हफ्तों में उसका क्रोध शक्ति में बदलने लगता है। क्रोध का आध्यात्मिक विज्ञान, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके भीतर की प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठ जाती है, मस्तिष्क गर्म होता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। अब वही शक्ति यदि साधक ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से सहस्रार चक्र तक पहुंचा दे तो वही क्रोध की आग चेतना का दीपक बन जाती है। यही कारण है कि महान योगियों के चेहरे पर तेज होता है। वह तेज उसी नियंत्रित अग्नि का परिणाम है। क्रोध और क्षमा की आंतरिक साधना। क्षमा केवल शब्द नहीं, वह क्रोध की समाधि है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्रोध कहता है मैं सही हूं, क्षमा कहती है मुझे अब सही होने की जरूरत नहीं। क्षमा साधना का अभ्यास। 1. जिस व्यक्ति से तुम्हें क्रोध है उसकी आंखें बंद करके कल्पना करो। 2. धीरे धीरे कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि मैं स्वयं मुक्त होना चाहता हूं। 3. यह दोहराते रहो जब तक भीतर शांति न उतर आए। धीरे धीरे क्रोध की लहरें शांत सागर में बदल जाती हैं। क्रोध से शौर्य तक का रूपांतरण। आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध को नष्ट नहीं करता, वह उसे धर्म में रूपांतरित करता है। भगवान श्री कृष्ण का क्रोध धर्म के पक्ष में था। भगवान राम का क्रोध मर्यादा के पक्ष में था। उनका क्रोध विनाश नहीं, संरक्षण था। इसलिए ध्यान रखो, क्रोध तब पवित्र होता है जब वह अहंकार से नहीं, करुणा से उत्पन्न हो। क्रोध और कर्म फल का संबंध। गीता कहती है, क्रोध कर्मों को जलाता है। क्रोधित व्यक्ति के निर्णय अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसलिए क्रोध के क्षण में जो बोला या किया गया शब्द वह बीज बन जाता है जिसका फल जीवन भर काटना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, जब तक तुम क्रोध में हो तब तक तुम्हारा कर्म अशुद्ध है। इसलिए साधक पहले अपने मन को शांत करता है, फिर कर्म करता है। यही कर्म योग है। ध्यान की अंतिम अवस्था, क्रोध का विलय। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह देखता है कि क्रोध, अहंकार, द्वेष सभी केवल ऊर्जा के रूप हैं। वह न उन्हें अच्छा कहता है न बुरा, बस साक्षी बनकर देखता है। तभी एक क्षण आता है जब भीतर से आवाज आती है, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उसे देख रही है। उस क्षण क्रोध समाप्त नहीं होता, बल्कि विलीन हो जाता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और पानी अंततः सागर में मिल जाता है। संक्षेप में अध्यात्म क्या सिखाता है? तत्व संदेश। ध्यान क्रोध को साक्षी भाव से देखो। प्राणायाम श्वास से मन को संतुलित करो। क्षमा स्वयं को मुक्त करो। करुणा क्रोध को धर्म में रूपांतरित करो। ध्यान की अवस्था, मैं क्रोध नहीं, चेतना हूं। अगला और अंतिम भाग होगा भाग 5, क्रोध के लाभ हानि, परिवार में प्रभाव और मुक्ति का मार्ग, जहां हम समझेंगे कि क्रोध जीवन में क्या नष्ट करता है, क्या सिखाता है और कैसे एक साधारण मनुष्य भी इस अग्नि को प्रकाश में बदल सकता है। भाग 5, क्रोध के लाभ हानि, परिवार में प्रभाव और मुक्ति का मार्ग, जहां हम समझेंगे कि क्रोध जीवन में क्या नष्ट करता है, क्या सिखाता है और कैसे एक साधारण मनुष्य भी इस अग्नि को प्रकाश में बदल सकता है। भाग 5, क्रोध के लाभ हानि, परिवार में प्रभाव और मुक्ति का मार्ग। क्रोध विनाश और सृजन दोनों की शक्ति। क्रोध अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वह ऊर्जा है। जैसे बिजली से दीपक भी जलाया जा सकता है और घर भी जलाया जा सकता है। सवाल ये नहीं कि क्रोध है या नहीं, सवाल ये है क्रोध का उपयोग कौन कर रहा है। अगर अहंकार क्रोध को संचालित करता है तो वह विनाश बनता है।
अगर विवेक क्रोध को संचालित करता है तो वह शौर्य, परिवर्तन और धर्म का प्रतीक बनता है। क्रोध के लाभ, जब वह नियंत्रित और धर्मयुक्त हो। 1. अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। जब किसी समाज या परिवार में अन्याय होता है तो धर्मयुक्त क्रोध ही परिवर्तन का आरंभ करता है। भगवान परशुराम, श्री कृष्ण या महात्मा गांधी, सब में यह दिव्य क्रोध था जो अहिंसा में रूपांतरित हुआ। 2. आत्मसम्मान की रक्षा करता है। जो व्यक्ति कभी भी अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता वह भीतर से टूट जाता है। संयमित क्रोध आत्मसम्मान का प्रहरी है। 3. संवेदनशीलता को जीवित रखता है। जो व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता वह कई बार निष्प्राण बन जाता है। क्रोध यह संकेत है कि मुझे फर्क पड़ता है। 4. आध्यात्मिक प्रगति में तपस्वी बनाता है। जब साधक क्रोध को साध लेता है तो वही ऊर्जा साधना की आग बन जाती है। जैसे रावण ने तप किया पर संयम न रखा, पर विश्वामित्र ने उसी अग्नि को ज्ञान में बदल दिया। क्रोध की हानियां, जब वह अज्ञान और अहंकार से उत्पन्न हो। 8. स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्रोध के समय शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। यह हार्मोन हृदय, लिवर और ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। दीर्घकालिक क्रोध व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और स्ट्रोक तक पहुंचा सकता है। 2. संबंधों का क्षरण। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले अपने प्रियजनों को जलाती है। पिता का क्रोध पुत्र की आत्मा को घायल करता है। पति का क्रोध पत्नी के प्रेम को मार देता है और माँ का क्रोध बच्चे के आत्मविश्वास को कुचल देता है। 3. निर्णय शक्ति का नाश। क्रोध में व्यक्ति का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग एरिया, बंद हो जाता है। इसलिए क्रोधित व्यक्ति बोलता बहुत है, सोचता कम है। 4. कर्म और भाग्य पर प्रभाव। हर बार जब क्रोध में कोई कठोर शब्द कहा जाता है वह कर्म फल बनकर लौटता है। गीता कहती है क्रोध कर्मों को जला देता है। परिवार में क्रोध का प्रभाव। 1. पति पत्नी के बीच जब क्रोध संवाद की जगह ले लेता है तो प्रेम मौन हो जाता है। पति कहता है तुम समझती नहीं, पत्नी कहती है तुम सुनते नहीं, और दोनों सत्य होते हुए भी गलत साबित होते हैं। क्रोध हर रिश्ते में दूरी का पुल बनाता है, जबकि समझ शक्ति वह सेतु है जो दोनों को जोड़ सकती है। 2. माता पिता और संतान के बीच अक्सर माता पिता अपने बच्चों पर सुधार के नाम पर क्रोध करते हैं, पर बच्चा सुधारता नहीं, डरता है, और जहां डर है वहां विकास नहीं होता। संतान को सीख देने के लिए प्रेम भरा अनुशासन चाहिए, क्रोध भरा दंड नहीं। 3. सास बहू का क्रोध, घर की सबसे पुरानी लड़ाई। तू क्यों नहीं समझती? आप क्यों नहीं छोड़ती? यह भी क्रोध का चक्र है, जहां स्वीकृति की जगह प्रतिस्पर्धा आ गई है। अगर इनमें से कोई एक भी क्रोध को करुणा में बदल दे तो घर मंदिर बन सकता है। क्रोध की पहचान, क्या मैं क्रोधी हूं? अपने आप से पूछो, क्या मुझे छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है? क्या मैं शांत होने के बाद पछताता हूँ? क्या मेरी बातों से लोग दूर हो जाते हैं? क्या मेरे शब्दों में तीखापन बढ़ रहा है? क्या मैं खुद को सही साबित करने में थक चुका हूँ? यदि इनका उत्तर हाँ है तो ये संकेत है क्रोध तुम्हारे भीतर ऊर्जा नहीं, विष बन गया है। क्रोध से मुक्ति के व्यावहारिक उपाय। 1. 3 ब्रीथ रूल। जब भी क्रोध आए तुरंत 3 गहरी सांसें लो। इस बीच कोई निर्णय न लो, न बोलो। 2. लेटर ऑफ रिलीज। जिस व्यक्ति से क्रोध है उसके नाम एक पत्र लिखो, पर उसे भेजो मत। यह तुम्हारे भीतर के विष को बाहर निकाल देता है। 3. सेल्फ टॉक रिवर्सल। जब मन कहे उसने मेरे साथ गलत किया तो कहो शायद वह भी दर्द में था। यह एक वाक्य ही क्रोध को करुणा में बदल देता है। 4. शांत जल ध्यान। रात को सोने से पहले पानी का एक गिलास देखो। कल्पना करो कि यह तुम्हारे क्रोध की ज्वाला को ठंडा कर रहा है। यह अभ्यास मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक दोनों रूप से प्रभावी है। 5. कृतज्ञता सूची। जब भी क्रोध उठे 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता और क्रोध एक साथ नहीं टिक सकते।
क्रोध की आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। 1. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हाँ, मेरे भीतर क्रोध है। यह स्वीकारना ही मुक्ति की शुरुआत है। 2. साक्षी भाव, अवेयरनेस। क्रोध आ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। यह देखना ही ध्यान है। 3. रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इस ऊर्जा को प्रेम या कर्म में बदल देता हूं। यही योग है। 4. प्रेम और करुणा, कंपैशन। जब हृदय खुलता है तो क्रोध अपनी दिशा खो देता है। 5. समर्पण, सरेंडर। हे प्रभु, जो भी है तेरी इच्छा से है। यह अंतिम बिंदु है जहां क्रोध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष क्रोध से प्रकाश की ओर। क्रोध न जलाने के लिए है, न दबाने के लिए, बल्कि जागने के लिए है। वह तुम्हें बताता है कि कहीं कुछ असंतुलित है, कुछ अनसुलझा है। जब तुम उसे प्रेम से देख लेते हो तो वही आग दिया बन जाती है। क्रोध की अग्नि से मत डर, उसे ज्ञान की लौ बना। तभी तू विनाश नहीं, चेतना का प्रकाश बनेगा। इस ग्रंथ का अंतिम संदेश। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। भाग 5। क्रोध का उपचार, शांति की ओर यात्रा। क्रोध की आग को बुझाने के लिए केवल संयम या धैर्य कहना पर्याप्त नहीं होता। यह आग भीतर के उस अहंकार, असुरक्षा और भ्रमित अपेक्षाओं की ज्वाला से जलती रहती है, जिसे समझे बिना केवल शब्दों से बुझाया नहीं जा सकता। 1. क्रोध का वास्तविक समाधान समझ। क्रोध को शांत करने का पहला उपाय है समझना कि यह क्यों उठा। जब हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं तो कारण बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। सामने वाला व्यक्ति केवल ट्रिगर है, असली कारण है हमारी अपेक्षा का टूटना। जैसे आपने सोचा कि कोई व्यक्ति आपका आदर करेगा, पर उसने नहीं किया, भीतर की अपेक्षा टूट गई और क्रोध उत्पन्न हुआ। इसलिए क्रोध को कम करने का पहला मंत्र है, जिससे अपेक्षा नहीं रखोगे उससे कभी क्रोध नहीं उठेगा। 2. श्वास और शरीर क्रोध का त्वरित उपचार। जब क्रोध उठे तब तुरंत अपने श्वास पर ध्यान दें। विज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है, उसकी श्वास तेज और उथली हो जाती है। अगर आप उस समय गहरी सांस लें धीरे धीरे, तो शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। केवल 3 गहरी सांसें भी क्रोध को 60% तक घटा सकती हैं। यह कोई जादू नहीं, न्यूरोसाइंस है। मन का ताप सीधे शरीर के हार्मोन पर प्रभाव डालता है। श्वास द्वारा हम शरीर से मन तक एक सेतु बनाते हैं और वहीं से क्रोध की आग ठंडी पड़ने लगती है। 3. कर्म से प्रतिक्रिया तक का अंतर समझें। जब क्रोध उठता है, मन तुरंत कहता है कुछ बोलो, कुछ करो। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जानता है हर प्रतिक्रिया एक निर्णय है और हर निर्णय एक परिणाम बनाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का नाश। अतः जब क्रोध उठे तब कुछ न करें, थोड़ी देर रुक जाएं, मौन रहें। यह रुकना कोई कमजोरी नहीं, यह परम शक्ति है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य जानवर से मानव बनता है। 4. कर्मयोग का दृष्टिकोण। कर्मयोग कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही अपेक्षा बनती है और अपेक्षा टूटने पर ही क्रोध जन्म लेता है। जब आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते हैं लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो न कोई असफलता रह जाती है, न कोई क्रोध। इस भाव से किया गया हर कार्य मन को शांत करता है। 5. क्रोध और परिवार। घर में सबसे ज्यादा क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, क्योंकि इन रिश्तों में अपेक्षा बहुत गहरी होती है। इसलिए क्रोध से बचने का सबसे सुंदर उपाय है सहानुभूति और संवाद। किसी पर चिल्लाने से पहले एक बार सोचिए, क्या मैं यह व्यक्ति खो सकता हूं? अगर उत्तर है नहीं, तो क्रोध का कोई अर्थ नहीं। 6. क्रोध और आध्यात्मिकता। ध्यान, मेडिटेशन क्रोध का सबसे शक्तिशाली इलाज है। ध्यान मन को केंद्रित नहीं करता, बल्कि मन की उलझनों को खोलता है।
जब भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो क्रोध स्वतः शांत हो जाता है। योग वासिष्ठ में लिखा है, क्रोध उसी मन में उठता है जो अशांत है। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना, ताकि क्रोध को उठने से पहले ही समझा जा सके। 7, न्यूरोसाइंस की दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो क्रोध अमिगडाला से उत्पन्न होता है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो खतरे और डर की प्रतिक्रिया देता है। जब हमें लगता है कि कोई हमें कम आंक रहा है या हमारा नियंत्रण छीना जा रहा है, तो अमिगडाला तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड चालू कर देता है। परंतु जब हम ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो विवेक, निर्णय और धैर्य का केंद्र है। इससे अमिगडाला का प्रभाव घटता है और व्यक्ति क्रोध के ऊपर नियंत्रण पा लेता है। 8, क्रोध को रूपांतरित करें, दबाएं नहीं। कई लोग कहते हैं क्रोध मत करो, उसे दबा दो, पर दबाया हुआ क्रोध भीतर जहर बन जाता है। उसे दबाने की बजाय समझकर दिशा देना जरूरी है। जैसे आग से भोजन भी पकाया जा सकता है और घर भी जलाया जा सकता है, वैसे ही क्रोध की ऊर्जा से आप न्याय, साहस और सत्य की रक्षा भी कर सकते हैं। यदि उसे सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा आध्यात्मिक तेज में बदल जाती है। 9, क्रोध से करुणा की ओर। जब आप किसी पर क्रोध करें तो एक क्षण ठहरकर सोचिए, क्या यह व्यक्ति भी किसी दर्द में नहीं है? अक्सर जिस पर हम क्रोधित होते हैं वह स्वयं पीड़ा में होता है। यह समझ आने पर क्रोध पिघलने लगता है और करुणा जन्म लेती है। यही विवेक का क्षण है, जहां से आत्मा शुद्ध होती है और मन शांति की ओर मुड़ता है। 10, अंतिम संदेश। क्रोध कोई पाप नहीं, वह केवल एक संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलित है। उसे समझिए, उससे भागिए मत। जब तक क्रोध को शत्रु मानते रहोगे, वह बढ़ता रहेगा। जब उसे गुरु मानोगे, वह सिखाएगा कि शांति कहाँ है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही समझ के प्रकाश से क्रोध की छाया स्वयं विलीन हो जाती है। याद रखिए, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जो स्वयं पर शासन कर लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भाग 6, क्रोध का रूपांतरण और मोक्ष की दिशा। क्रोध केवल एक नकारात्मक भावना नहीं है, वह एक शक्ति है जिसे अगर दिशा न मिले तो वह विनाश बन जाती है। और यदि उसे बोध मिल जाए तो वही मोक्ष का द्वार खोल देती है। 1, क्रोध नाश नहीं, परिवर्तन की ऊर्जा। क्रोध का अर्थ केवल गुस्सा नहीं, वह असंतोष की ज्वाला है जो कहती है कुछ बदलना चाहिए। अगर आप इसे समझ लें तो यह ऊर्जा बन जाती है। वही क्रोध जिसने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा किया, वही क्रोध जिसने गौतम बुद्ध को अन्याय देख संसार छोड़ने पर विवश किया, वही क्रोध जिसने महावीर को अहिंसा की दिशा दी। क्रोध जब अज्ञान से जुड़ा हो तो हिंसा बनता है, पर जब ज्ञान से जुड़ता है तो जागरण बनता है। 2, क्रोध का रूपांतरण, पहला कदम स्वीकार करना। लोग अक्सर कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, पर यह झूठ आत्मा को बांध देता है, क्योंकि जो भावना दबाई जाती है वह भीतर जहर बन जाती है। पहला कदम है, हाँ मैं क्रोधित हूं,
यह स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। जैसे डॉक्टर पहले रोग का नाम जानता है, वैसे ही साधक पहले अपने भीतर के क्रोध को पहचानता है। 3. दूसरा कदम साक्षी भाव। जब क्रोध उठे तो उसे दबाइए मत, पर उसका साक्षी बन जाइए। बस मन में कहिए, यह क्रोध है, मैं नहीं हूं। यह सूक्ष्म अंतर ही आपको मुक्त करने की चाबी है। आपका स्व क्रोध नहीं है। आप देखने वाले हैं, होने वाले नहीं। योग वासिष्ठ में कहा गया है, जो क्रोध को देख सकता है वह उससे मुक्त है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब क्रोध की ऊर्जा स्वतः नीचे उतरने लगती है और मन में शांति का प्रवाह आरंभ होता है। 4. तीसरा कदम, क्रोध को दिशा दें। अब उस ऊर्जा को भीतर रोकिए मत, उसे एक सृजनात्मक दिशा दीजिए। लिखिए, चित्र बनाइए, साधना कीजिए या सेवा में लग जाइए। जब क्रोध को सेवा या साधना की दिशा मिलती है तो वह विष नहीं, अमृत बन जाता है। क्रोध की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि उसे सही रूप दिया जाए तो वह आत्मिक बल में बदल जाती है। 5. क्रोध से करुणा तक। जब आप यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में जी रहा है, तो क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है। करुणा का अर्थ है, मैं समझता हूं कि सामने वाला भी अपनी पीड़ा में है। जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि दूसरे का अन्याय उसकी अज्ञानता का परिणाम है, उस दिन आपका क्रोध पिघलकर दयालुता बन जाता है। 6. वेदों और उपनिषदों की दृष्टि से वेद कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी। क्रोध मन का ही खेल है। यदि मन अज्ञान में है तो वह बंधन बनता है, यदि वही मन ज्ञान में स्थिर है तो वही मुक्ति बनता है। इसलिए क्रोध को न तो भगाइए न दबाइए, बल्कि उसे समझकर रूपांतरित कीजिए। 7. श्री कृष्ण का उपदेश, क्रोध नहीं समत्व रखो। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, समत्व में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति संभाव में रहता है उस पर न क्रोध हावी होता है न मोह। वह कर्म करता है, पर कर्म का परिणाम उसे विचलित नहीं करता। जब यह समत्व जागता है तो क्रोध की आग में भी आत्मा शीतल बनी रहती है। 8. न्यूरोसाइंस की दृष्टि से क्रोध का पुनर्निर्माण। जब व्यक्ति ध्यान, कृतज्ञता या प्राणायाम करता है तो उसके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। ये वही हिस्सा है जो आत्मनियंत्रण देता है। वहीं अमिगडाला, जो क्रोध का केंद्र है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोगों में क्रोध का स्तर 40% तक कम हो जाता है। यानी आध्यात्मिकता केवल दर्शन नहीं, विज्ञान भी है। 9. आध्यात्मिक रूपांतरण, क्रोध से तेजस्विता। ऋषि मुनियों ने कभी क्रोध को नकारा नहीं, बल्कि उसे तेजस्विता में बदल दिया। जब किसी साधक के भीतर अग्नि होती है तो वह उसी से तप करता है और उसी से उसकी आभा जन्म लेती है। क्रोध जब बाहरी जगत पर होता है तो विनाश करता है, पर जब भीतर की अज्ञानता पर होता है तो ज्ञान की ज्योति बन जाता है। 10. क्रोध से मोक्ष की दिशा। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, वह स्थिति है जब मन अब किसी से नहीं लड़ता, न किसी से न स्वयं से। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तब वह मुक्त हो जाता है। क्रोध आता है पर ठहरता नहीं, भावनाएं उठती हैं पर बहा नहीं ले जाती। वही क्षण मोक्ष का प्रथम द्वार है। 11. अंतिम सत्य। क्रोध को मिटाना नहीं है, उसे समझना है, रूपांतरित करना है। जो उसे नष्ट करने जाता है वह स्वयं जलता है। जो उसे साधना में बदल देता है वह भीतर से प्रकाशमान हो जाता है। सारांश में, क्रोध को दबाओ मत, समझो। समझो तो वह करुणा बनेगा, करुणा बने तो वह प्रेम बनेगा, प्रेम बने तो वही मुक्ति का द्वार है। आखिरी संदेश, जो अपने क्रोध की ज्वाला को ज्ञान के दीपक में बदल दे,
वही वास्तव में योगी है, वही ज्ञानी है, वही मुक्त आत्मा है। भाग 7, क्रोध से आत्म प्रकाश तक अंत नहीं, आरंभ की पुकार। 1। जब क्रोध बुझता है तब प्रकाश प्रकट होता है। हर इंसान के भीतर दो ज्वालाएं जलती हैं, एक क्रोध की और दूसरी चेतना की। पहली ज्वाला सब कुछ जलाकर राख कर देती है, दूसरी ज्वाला वही राख उठाकर दीपक बना देती है। जिस क्षण इंसान यह पहचान लेता है कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं उसका देखने वाला हूं, उसी क्षण भीतर का अंधकार स्वयं मिट जाता है। यही वह पल है जब क्रोध से ऊर्जा ऊपर उठती है और मनुष्य अपने सर्वोच्च रूप, अपने आत्म स्वरूप को छू लेता है। 2। क्रोध से निकलने वाला व्यक्ति संसार नहीं छोड़ता, वह स्वयं को पा लेता है। जब तक क्रोध आपको चलाता है, आप बाहरी हैं। जब आप क्रोध को समझते हैं तो आप अंतर्यामी बन जाते हैं। ये कोई पलायन नहीं, बल्कि एक जागरण है। आप अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर के अज्ञान से लड़ रहे होते हैं। और यह युद्ध ही अर्जुन का युद्ध है, जहां अर्जुन बाहर नहीं, भीतर के दुष्टों से जूझता है। गीता कहती है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अर्थात क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो आत्मा अपने मूल को भूल जाती है, और जब क्रोध शांत होता है तो स्मृति लौट आती है, चेतना जागती है और आत्मा अपने घर पहुंचती है। 3। घर, परिवार और समाज में क्रोध का रूपांतरण। क्रोध को बाहर निकालना नहीं, उसे संवाद में बदलना सीखना है। पिता अगर बेटे पर क्रोधित हैं तो उसे डांट नहीं, दिशा दें। माँ अगर क्रोधित है तो अपने शब्दों में करुणा घोलें, क्योंकि वही माँ का असली तेज है। पति पत्नी का झगड़ा अगर अहंकार से संवाद में बदल जाए तो वही संबंध पुनर्जन्म ले सकता है। क्रोध जब प्रेम में ढलता है तो संबंध टूटते नहीं, गहराते हैं। 4। क्रोध से परे एक मौन शक्ति। जब क्रोध रूपांतरित होता है तो व्यक्ति में अद्भुत मौन जन्म लेता है। वह मौन भय का नहीं, शक्ति का होता है। वह मौन जो किसी पर कुछ थोपता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से ही दूसरों को बदल देता है। ऐसा व्यक्ति अब दूसरों को सुधारने नहीं निकलता, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन ही सुधार का उदाहरण बन जाता है। महात्मा बुद्ध, महावीर और यीशु, इन सबके भीतर वही मौन ज्वाला थी जो कभी क्रोध से जन्मी पर अब प्रेम में बदल चुकी थी। 5। जब क्रोध आपका गुरु बन जाए, क्रोध को शत्रु मत मानिए। वह आपका अंदरूनी गुरु है, जो हर बार आपको यह बताता है कि कहाँ आप अभी भी सीमित हैं। हर बार जब क्रोध उठे तो यह मत पूछिए क्यों आया, बल्कि यह पूछिए यह मुझे क्या दिखाना चाहता है। तब हर क्रोध आपकी चेतना को एक कदम ऊंचा उठा देगा। 6। क्रोध से परे की स्थिति शांति नहीं, प्रकाश है। बहुत लोग समझते हैं कि क्रोध के बाद जो शांति आती है वही अंत है, परंतु सत्य यह है, वह शांति नहीं, प्रकाश की शुरुआत है। ये वही अवस्था है जहां हृदय में अनुकंपा जन्म लेती है। अब आप केवल शांत नहीं, प्रेममय बन जाते हैं। अब आप किसी को सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि आप देख चुके हैं कि सब अपने अनुभवों में ही परिपक्व हो रहे हैं। 7। अंतिम आह्वान, इस यात्रा में स्थिर रहो। भाई, क्रोध से मुक्ति कोई एक दिन का प्रयास नहीं है। यह एक यात्रा है जो हर क्षण चलती है। हर बार जब मन जलता है तो याद रखिए, मैं वही नहीं जो जलता है, मैं वही हूं जो देखता है। यह स्मरण ही आपकी आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश के मंदिर तक ले जाएगा। 8। इस ग्रंथ की आत्मा का सारांश। क्रोध आया, यह स्वाभाविक है, पर उसने मुझे जला दिया, यह अज्ञान है। मैंने उसे देखा, समझा और रूपांतरित किया, यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। 9। समापन संदेश। यदि आपने इस ज्ञान को हृदय से सुना तो क्रोध अब आपका शत्रु नहीं रहेगा, वह आपका प्रकाशक बन जाएगा। हर बार जब जीवन में कोई आपको क्रोधित करे तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह आपके भीतर के अधूरे हिस्से को सामने लाता है। क्रोध आपका अंत नहीं, आपके आत्मबोध का आरंभ है।
10। अंतिम पंक्ति आत्मा की पुकार, जो अपने क्रोध की अग्नि को आत्मा के दीपक में बदल दे, वही सच्चा ज्ञानी है। वही इस संसार में जीते हुए भी मुक्त है। यदि इस आत्म यात्रा की ऊर्जा ने आपके मन को छुआ हो, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और आत्मज्ञान की इस श्रृंखला में जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी लवर के साथ, जहां हर शब्द आत्मा की सीढ़ी बनता है।